गुड मॉर्निंग एवरीवन। सॉरी लेट हो गया आज क्लास ज्वाइन करते हुए। सब आ गए, ज्वाइन कर लिए सबके साथ? गुड मॉर्निंग। सब वापस हो गए क्या? गुड मॉर्निंग मैम। मैम मैंने बोला बहुत देर से ज्वाइन की हो तो सब सो गए। जागो, सबके साथ जागो जल्दी। आज इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ाने वाली एक्चुअली आई गॉट अ कॉल फ्रॉम माय गाइड, तो इसीलिए मुझे बात करनी पड़ी, इसलिए लेट हो गया मुझे ज्वाइन करते करते। ओके, माय स्क्रीन इज विजिबल? इज माय स्क्रीन विजिबल? यस मैम। ओके। ये टॉपिक हमने पढ़ लिया था, डेटा स्ट्रक्चर्स इन पाइथन पढ़ लिया था ना? काफ़ी दिनों बाद क्लास हो रही है तो आई थिंक याद नहीं होगा, बट स्टिल एक बार देख लो। देखो, हम लोगों ने इसमें डेटा स्ट्रक्चर्स इन पाइथन हुआ है नहीं हुआ है, बस इतना बता दो, क्योंकि मैं भी भूल चुकी हूँ, क्योंकि लैब में हुआ था ये, ऑफलाइन लैब में, तो आई थिंक तुम लोग का शायद ये टॉपिक नहीं हुआ है। अच्छा, यूनिट 2 हमने स्टार्ट कर दिया था क्या? मैम नहीं हुआ है। नहीं हुआ है ना? ओके, सो टुडे वी विल बी स्टार्टिंग अवर सेकंड यूनिट। फर्स्ट यूनिट का मैंने सारे टॉपिक्स दिखा दिए थे और सारे टॉपिक्स कवर हो गए हैं। सिलेबस मिल गया सबको? एवरीबॉडी गॉट द सिलेबस कि सिलेबस नहीं मिला है? मैम सिर्फ फर्स्ट यूनिट का जो आप दिखाए थे। अच्छा ठीक है, मैं आज सिलेबस सेंड कर देती हूँ ना, थ्योरी का सिलेबस अभी सेंड कर देती हूँ थोड़ी देर में। हाँ, तो सेकेंड यूनिट हम स्टार्ट करते हैं। सेकेंड यूनिट बेसिकली ओवरव्यू अगर देखोगे तो इट्स डेटा स्ट्रक्चर्स इन पाइथन। अच्छा, कमिंग टू डेफिनेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, व्हाट डू वी मीन बाय डेटा स्ट्रक्चर्स की डेफिनेशन बता सकते हो? पढ़ रहे हो ना अभी सब्जेक्ट? चलो जल्दी से बताओ डेटा स्ट्रक्चर की डेफिनेशन। होल्ड द डेटा इन अ प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड मैनर। चलो एटलीस्ट स्लाइड तो देख रहे हो। ओके ठीक है, एक सिंपल हिंदी में अगर समझाऊं तो डेटा स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट ये होता है कि आपको कंप्यूटर की मेमोरी को बहुत एफिशिएंटली यूटिलाइज करना होता है। देखो, आज की डेट में वी हैव 6 GB रैम, 8 GB रैम, 12 GB रैम। ये इतना मेमोरी तो हमारे फ़ोन में आ गया है, और लैपटॉप वगैरह में भी वैसे ही बहुत हाई एंड कॉन्फ़िगरेशंस आ चुके हैं। चाहे आप हार्ड डिस्क की बात करो, चाहे आप रैम की बात करो, लेकिन स्टिल आवर मेमोरी मैनेजमेंट इज़ अ रियली इम्पॉर्टेंट थिंग। तो जब हम डेटा स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं तो बेसिकली हम ये बोल रहे हैं कि हाउ टू एफिशिएंटली स्टोर अ डेटा। आप एक डेटा को एफिशिएंटली स्टोर और ऑर्गेनाइज कैसे करोगे। लाइक अभी तो तुम लोग काफ़ी दिनों से क्लास नहीं आए हो, लेकिन जब क्लास आते थे तो क्लासरूम का सिटिंग स्ट्रक्चर कैसे होता था? लोग क्लास में कैसे बैठते थे? फर्स्ट बेंच ऑक्यूपाइड होती थी या फर्स्ट बेंच हमेशा खाली छोड़ी जाती थी? एम्प्टी। एम्प्टी। याद होगा ये हर किसी को। वॉज दैट एफिशिएंट वे ऑफ सिटिंग? अब तुम लोग के हिसाब से छोड़ दो, टीचर्स के हिसाब से अगर सोचो तो दैट वॉज नॉट अ एफिशिएंट वे ऑफ सिटिंग। जबकि स्कूल में जो सिटिंग जिस तरीके से बैठाई जाती थी, प्रॉपरली हाइट वाइज, कुछ लोग सामने बैठे हैं, जो कम छोटे हैं वो सामने बैठे हैं, जो बड़े हैं वो पीछे बैठे हैं, एंड उसके पीछे एक रीज़न होता था वैसे बैठाने का। वैसे बैठाने का रीज़न क्या होता था कि भाई जो स्टूडेंट्स हाइटेड हैं उनको पीछे से भी दिखाई दे देगा। ये सेम प्लान अगर कॉलेज की एफिशिएंसी के हिसाब से डिसाइड करो तो कॉलेज में बेसिकली क्या करते हो आप लोग? कॉलेज में स्पेशली जो हाइटेड लोग रहेंगे उनके पीछे लोग छुप के बैठेंगे ना, ताकि टीचर्स की नज़र ना पड़े। दैट इज ऑल्सो एफिशिएंट वे, बट एज पर द स्टूडेंट्स, नॉट एज पर द टीचर्स। डेटा स्ट्रक्चर बेसिकली वो आइडेंटिफाई करता है कि आपका डेटा का टाइप क्या है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, हाउ वी शुड स्टोर इट। हमें इसको किस तरीके से स्टोर करना चाहिए जहाँ से मुझे निकालने और रखने में आसानी हो। चाहे आप बुक्स के स्टैक्स की बात कर लो, चाहे आप प्लेट्स के स्टैक्स की बात कर लो, चाहे आप डिक्शनरी की बात कर लो, ये सारे के सारे रियल लाइफ सिनेरियो से इंस्पायर्ड हैं। All these are inspired from real life scenarios. In real life scenarios, we should know
कि हाउ वी शुड effectively स्टोर एंड effectively रिट्रीव द डेटा। पाइथन में ये सारे डेटा स्ट्रक्चर्स इनबिल्ट बने हुए हैं। पाइथन में जब आप बात करोगे तो ऑल दीज डेटा स्ट्रक्चर्स आर इनबिल्ट। हम लोग को बस ये देखना है कि कौन से में मुझे कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज करना चाहिए। जैसे अगर मुझे एक सिंपल सा वर्ड डिक्लेयर करना है तो मुझे क्या यूज करना है, मुझे स्ट्रिंग्स यूज करना है। जहाँ पे हम एरेज की बात करते हैं, एरे कहाँ यूज होता है, कौन से सिचुएशन में आप एरे यूज करोगे ये बताओ। रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा या सीक्वेंशियल डेटा, एरेज कहाँ यूज करोगे, इन केस ऑफ रैंडम और इन केस ऑफ सीक्वेंशियल डेटा। मैम सीक्वेंस। सीक्वेंशियल क्यों, रीजन क्या है इसका, वाई वी नीड, तुम्हारे जो रोल नंबर हैं उन रोल नंबर को मुझे एरे में डिक्लेयर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसका एक रियल लाइफ सिनेरियो सोचो, मैं अभी तुम्हारी अटेंडेंस लूंगी एंड तुम्हारी जो अटेंडेंस होगी वो मैं रैंडमली किसी भी रोल नंबर को कॉल कर रही हूँ, तो क्या मुझे वो अटेंडेंस लेने में आसानी होगी, या अगर मैं उस रोल नंबर को सीक्वेंशियली कॉल कर रही हूँ तो मुझे अटेंडेंस लेने में आसानी होगी। मैम सीक्वेंशियली। सीक्वेंशियली क्यों, क्योंकि ऑब्वियसली अगर मैंने रैंडमली बोला E52 तो मुझे अपने रजिस्टर में उसको ढूंढना पड़ेगा E52 कहाँ पे है, फिर वहाँ जाके मैं उसको मार्क करूँगी। उसके बाद अचानक से रोल नंबर 2 ने प्रेजेंट बोल दिया, ई सेक्शन का रोल नंबर 2, वहाँ मुझे फिर उसको प्रेजेंट मार्क करना पड़ेगा। तो वेन एवर यू नीड अ सीक्वेंशियल डेटा वहाँ पे आप एरेज यूज करते हो, यू नो दिस थिंग। इसीलिए एरे को जो दूसरा नाम पाइथन में दिया जाता है दैट इज सीक्वेंसेस। whenever we need to access, retrieve, insert or delete any element in a sequential way, we use sequences. And in Python basically there are three types of sequences. First one is string, second one is list and third one is tuples. ये क्या क्या होते हैं अभी हम लोग देखते हैं थोड़ी देर में। This is an example of sequence जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि it should be in a particular sequence, not elements but indexes. Indexes sequence में होने चाहिए, elements का कोई लेना देना नहीं है, elements कुछ भी हो सकते हैं। और string जब हम लोग बात कर रहे थे तब हम लोगों ने देखा था कि Python also supports backward indexing. फॉरवर्ड इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है और बैकवर्ड इंडेक्सिंग -1 से स्टार्ट होती है, ये हम लोगों ने देखा था। अब सीक्वेंसेस खत्म करके आ जाते हैं लिस्ट पे। लिस्ट आर एग्जैक्टली व्हाट वी यूज इन, जो हम लोग इसमें यूज करते हैं। एक सेकेंड, मैं इसे डायरेक्टली रन करके ही दिखाती हूँ। देखो अगर मुझे ये एक सीक्वेंस डिक्लेयर करना है a इज इक्वल टू 1, 2, 3, सी में सेम इसी डिक्लेरेशन को क्या बोला जाता है, ऐसे ही टाइप का जो डिक्लेरेशन होता है जिसमें स्क्वायर ब्रैकेट में कुछ वैल्यूज होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एरे। एरे। एरे की डेफिनेशन क्या थी, व्हाट वाज द डेफिनेशन ऑफ एरे? Sequence of elements of same data type. Sequence of elements of same data type is called array, right? Called array. In Python, now there's a difference which you should remember. In Python, list is a sequence of elements not necessarily of same type, of various types. That means अगर मैं यहाँ पे array अगर होता और मैं यहाँ पे a लिख देती या x लिख देती, it would have given me an error.
बट जब हम पाइथन की बात कर रहे हैं और जब हम लिस्ट की बात कर रहे हैं, तब यहाँ पे इट कैन कंसिस्ट एलिमेंट्स ऑफ वेरियस डेटा टाइप्स. It can consist elements of various data types. That's it. और यहाँ पे अगर इसको चेक करना है इसका टाइप क्या है, तो in this way we can identify the type of this is list. तो याद रखना पूरी फंक्शनैलिटीज एरे जैसी होती हैं, पर लिस्ट का एक बहुत बड़ा डिफरेंस जो एरे से है वो ये है कि इट कैन कंसिस्ट एलिमेंट्स ऑफ वेरियस डेटा टाइप्स, नॉट नेसेसरली ऑफ सेम डेटा टाइप. अच्छा, अब अगर मुझे यहाँ पे, अब तुम लोग मुझे बताते जाओ, अगर मुझे x को प्रिंट करना है तो व्हाट आई शुड राइट. इफ आई नीड टू प्रिंट x, मुझे क्या लिखना चाहिए यहाँ पे? A of 2. A of 2. Exactly like what we used to write in array. जैसे हम एरे में लिखते थे एग्जैक्टली उसी तरीके से हम यहाँ पे भी लिखेंगे. सिमिलर है, कोई चीज़ें चेंज नहीं है यहाँ पे. अच्छा, अब मैं यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें चेंज कर रही हूँ to give you the look and feel of array. अच्छा, what if I write 2 colon, ये क्या प्रिंट करेगा? 2 से 9 तक. सेकंड 2 से इंडेक्स 9 के तक. बाद से जितना भी. हाँ बिल्कुल. देखो हम लोगों ने ये जो था, ये वाला जो था जो मैंने हाईलाइट किया है, ये हमने कहाँ पढ़ा था? स्क्वायर ब्रैकेट में जो हम रेंज लिखते थे, ये हम लोगों ने वहाँ पढ़ा था. तो रेंज के जो जो फंक्शंस थे, जो लोग क्लास में ना पिछले क्लासेस अटेंड नहीं कर पाए हैं या जिन्होंने नहीं सुना है, वो लोग यूनिट 1 का मैं कंपाइल्ड एक बार पीपीटी भेजूंगी, उस प्रेजेंटेशन को, यूनिट 1 के प्रेजेंटेशन को प्रॉपरली पढ़ लेना, क्योंकि अब जो टॉपिक्स होंगे वो पिछले टॉपिक से रिलेटेड आएंगे. जैसे जो हम रेंज में यूज़ करते थे वो अब यहाँ आ रहा है. रेंज में क्या होता था? दिस इज द स्टार्टिंग इंडेक्स एंड अगर एंडिंग इंडेक्स नहीं है देन इट्स गोना प्रिंट टिल द एंड. सो इट्स प्रिंटिंग 3 4 5 6 7 8 9. ओके, व्हाट अबाउट दिस वन? ये क्या प्रिंट करेगा? मैम फ्रॉम स्टार्टिंग टू 5th इंडेक्स. टू 5th index or excluding 5th index? मैम एक्सक्लूडिंग 4th index. Very good. Excluding 4th index. बट यहाँ पे ये 5th index को प्रिंट कर रहा है. क्यों? Is it printing 5th index or it's not printing 5th index? ध्यान से देख के बताओ. Not printing 5th index. 5th एलिमेंट तक प्रिंट कर रहा है लेकिन 5th इंडेक्स को प्रिंट नहीं कर रहा है. There's a difference between these two. फिर से सुनो, मैंने क्या बोला? I'm writing this line here. Printing 5th element, not the 5th index. It's printing 5th element, but not the 5th index को प्रिंट नहीं कर रहा है वो. अभी भी रेंज की केस में उसने 5th इंडेक्स को एक्सक्लूड कर दिया. अच्छा, व्हाट अबाउट दिस वन? एक सेकंड, इसको एज इट इज रहने देते हैं. नेक्स्ट लाइन में आ जाते हैं. ओके, व्हाट अबाउट दिस वन? ये क्या प्रिंट करेगा? थर्ड क्या होता है? मैम स्टेप्स होते हैं. थर्ड स्टेप्स होते हैं. रेंज में फर्स्ट इज द स्टार्टिंग वन, सेकेंड वन इज द एंडिंग एंड लास्ट वन इज द स्टेप. तो ये क्या प्रिंट करेगा बता सकते हो? मैम फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड और दो का गैप आएगा. अच्छा, लाइक मतलब क्या आउटपुट आएगा? आउटपुट बताओ, कोई गेस करो आउटपुट इसका. 2 4 6 8. 2 4 6 8 नहीं बेटा. मैम 1 4 7 9 1 4 7 आता है. अच्छा, ओके. इट विल प्रिंट 1 3 5 7 9. स्टार्टिंग तो 1 से ही होगी, उसके बाद 2 के इंक्रीमेंट पे प्रिंट करेगा. तो इसने क्या प्रिंट किया? 1 3 5 7 एंड 9. ओके, चलो
तो गेस करो अब। प्रिंट ए, सॉरी, हाँ बताओ, आउटपुट बताना मुझे डायरेक्टली। 3579 3579, 3, 5, 7 and 9, starting from the second index and printing till the last with an increment of 2। मतलब पहला 3 प्रिंट किया तो उसके बाद 5 प्रिंट करेगा, फिर 7 प्रिंट करेगा, फिर 9 प्रिंट करेगा। एग्जैक्टली सेम है जो हम लोग रेंज फंक्शन में पढ़े थे, कोई चीज़ें चेंज नहीं है। अच्छा, एक और चीज़ मुझे जाननी है कि देखो कुछ लोगों के आंसर्स तो मुझे आ रहे हैं, बट कुछ लोग ऐसे भी होंगे, इनफैक्ट मैक्सिमम लोग ऐसे होंगे जो नॉन सीएसई बैकग्राउंड के होंगे, उनको टॉपिक समझ में आ रहा है? यस मैम, आ रहा है? यस मैम। देखो किसी को भी अगर डाउट हो रहा है, क्योंकि मुझे पता है ऑनलाइन क्लासेस वालों को हम लोग उतना ध्यान, मतलब क्लास में ही ध्यान दे पा रहे हैं, उसके अलावा ना मतलब इंट्रैक्शन तो हो नहीं रहा है, तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि किसको टॉपिक समझ में आ रहा है, किसको नहीं आ रहा है। तो इफ एनीवन इज हैविंग एनी डाउट्स प्लीज़ पूछ लेना। पिछले कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखो, कीप ऑल प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स क्लियर, तभी आगे की चीज़ें समझ आएंगी। ओके चलो, गेटिंग बैक टू लिस्ट, यहाँ तक पता चल गया था कि लिस्ट हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं। अच्छा, एक और चीज़ जो ध्यान रखनी है, एक होती है एम्प्टी लिस्ट, ऑब्वियसली कुछ नहीं है, एक होता है लॉन्ग लिस्ट। लॉन्ग लिस्ट का कॉन्सेप्ट बेसिकली बस इतना सा होता है कि अगर मैंने इसको नेक्स्ट लाइन में डिक्लेयर कर दिया, देन दिस बिकम अ लॉन्ग लिस्ट, देन दिस बिकम अ लॉन्ग लिस्ट, दैट्स इट, सिर्फ इतनी सी बात है। ऑन नेक्स्ट पॉइंट वी हैव नेस्टेड लिस्ट। अच्छा, नेस्टेड लिस्ट एग्जैक्टली लुक्स लाइक अ, मुझे बताओ ये कैसा दिख रहा है। तो हम पीछे ले जाते हैं। ओके, इसका ये किस तरीके से दिख रहा है, ये डिक्लेरेशन तुम लोग देखिए उसके पहले, देखिए ना इसका डिक्लेरेशन, मैम 2D टाइप 2D array, it looks exactly like a 2D array। तो मुझे ये सारी चीज़ें हटानी है। This time writing print a and it looks like a 2D array। अच्छा, अब इसकी इंडेक्सिंग देखते हैं, बोलो। एक सेकेंड, 3 नहीं देना है। क्या आउटपुट देगा ये? विल इट गिव आउटपुट और विल इट गिव एरर? वैलिड मैम Valid सेकंड है। वाली लिस्ट दे देगा। 7 8 में सेकेंड वाली इंडेक्सिंग को पूरा का पूरा लिस्ट प्रिंट कर देगा, मतलब सेकेंड इंडेक्स पे जो लिस्ट है, अब वो ये बोल रहा है कि 0th इंडेक्स पे आई हैव अ लिस्ट, फर्स्ट इंडेक्स पे आई हैव अ लिस्ट एंड सेकेंड इंडेक्स अगेन आई हैव अ लिस्ट। व्हाट अबाउट दिस? मैम 8 9 देगा। 9, कोई चीज़ अलग लगी? नहीं, सारी चीज़ें वही हैं जो तुम लोग एरे में पढ़ चुके हो। एरे की 2D इंडेक्सिंग आप लोग को पता है, एग्जैक्टली वही सारे काम हम लोग यहाँ पे भी कर रहे हैं, कुछ भी नया नहीं है यहाँ पे। ओके, तो जिसको हम वहाँ पे 2D एरे बोलते थे, यहाँ पे हम उसको क्या बोल रहे हैं? वी आर कॉलिंग इट विद द नेम नेस्टेड लिस्ट। अच्छा, अब अगर हम देख रहे हैं प्रिंट लेंथ ऑफ ए, इसको पहले मैं सिंगल डायमेंशनल एरे के फॉर्म में बता रही हूँ। जब हम लोग इसको लिखते हैं लेंथ ऑफ ए, व्हाई इट गिव मी द आउटपुट एज 1? क्योंकि एक ही लिस्ट है। एक ही लिस्ट है या एक ही एलिमेंट है?
ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ पे ये एक ब्रैकेट हटा दूँ तो ये मुझे लेंथ देगा 3. 3, और अगर मैं यहाँ पे एक ये ब्रैकेट लगा दूँ तो ये मुझे आउटपुट दे रहा है, क्या आउटपुट दिया था पिछले बार, 1. इट्स गिविंग मी द आउटपुट एज 1. तो बेसिकली जो लेंथ फंक्शन है, ये लेंथ फंक्शन एलिमेंट्स को काउंट करता है कि ओवरऑल हाउ मेनी एलिमेंट्स आई हैव, और अगर इसी को मैं यहाँ पे इस तरीके से दे दूँ तो अगेन इट विल गिव मी द आउटपुट एज 3. इसको कोई फर्क नहीं पड़ता ये क्या काउंट कर रहा है, ध्यान से समझो, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रहा है कि ये बेसिकली सिर्फ ये काउंट कर रहा है कि आउटर ब्रैकेट्स के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं. अच्छा, मुझे इसका वो बताना, लेंथ बताना. लेंथ बताओ क्या आएगी. 5. 5. 5. इट्स गिविंग आउटपुट एज 5. इसको एक एलिमेंट कंसिडर किया, इसको दूसरा एलिमेंट, तीसरा, चौथा और पांचवा. व्हाट इफ आई पुट दिस हियर. ओके, नाउ 4. 4. 4. नाउ द लेंथ विल बी 4. तो बेसिकली जो लेंथ फंक्शन है, ये इसका कहीं ना कहीं ड्रॉबैक बोल सकते हो कि इट कैन डायरेक्टली काउंट ओनली इंडिविजुअल एलिमेंट्स, ये मल्टीपल एलिमेंट्स काउंट नहीं कर सकता. बट लेंथ फंक्शन की एडवांटेज ये है कि अब आपको लेंथ फाइंड करने के लिए पूरा एक लूप चलाने की जरूरत नहीं है. यू आर डायरेक्टली हैविंग अ फंक्शन नेम्ड एज लेंथ. ओके, नाउ ये प्रोग्राम आप लोग लिखो जल्दी से. राइट अ प्रोग्राम फॉर डिक्लेयरिंग अ लिस्ट कंटेनिंग अल्फाबेट्स ऑफ हेलो वर्ल्ड एंड फाइंड हाउ मेनी वॉवेल्स आर देयर. ये मुझे लिख के भेजो. लिस्ट डिक्लेयर करना तो समझ गए होगे. लिस्ट कैसे डिक्लेयर करना है, किसी को नहीं आया समझ में तो बता दूं. इट शुड बी रिटन लाइक दिस. ऐसे डिक्लेयर करना है पूरा का पूरा. फॉर लूप काम आएगा, लेंथ फंक्शन काम आएगा. The question is write a program declaring a list containing alphabets of hello world. Ankit, count is equal to 0. Okay, मैम वॉवेल्स वाला था. vowels वाला. Good. गुड, काफी जल्दी बना दिया तुमने. अच्छा अंकित, इसी कोड को अगर मैं रेंज फंक्शन यूज करके बनाऊं तो हम उससे भी बन सकते हैं. इसको भी बना के भेजो तो यहाँ पे चैट में, सो दैट आई कैन कंपेयर दैट दोस टू. ये कोड बना हुआ है जो अंकित ने बनाया था एज इट इज.
और ये एक कोड है, मैम रेंज वाला भेजें। रेंज वाला क्वेश्चन मैंने यहाँ पे नहीं रखा, एक सेकेंड। ओके संस्कार, थैंक यू। देखो ये वैसा कोड है जो तुम लोग ऑलरेडी सी में करते आए हो। ये वाला जो कोड है ये तुम ऑलरेडी सी में करते हुए आए हो। सी में हम एक फॉर लूप चला रहे हैं जिसका हमने स्टार्टिंग दिया 0 से, चल रहा है वो लेंथ ऑफ ए तक, और हम ये देख रहे हैं, एक सेकेंड एग्जैक्टली सी वाला कोड बता रही हूँ, इक्वल टू ए, और का सिंबल कहाँ गया, और ए ऑफ एक्स इक्वल टू ई एंड सो ऑन। ठीक है, मैं सो ऑन कर दे रही हूँ यहाँ पे। ये वाला कोड आप लोग ऑलरेडी सी में करते आए हो। इसी कोड को अगर सिंप्लीफाई करने की बात करें तो यहाँ पे कुछ लोगों ने इसी कोड को क्या सिंप्लीफाई किया, यहाँ पे ये जो कोड था ए ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए और ई और आई ओ यू, ये करने की बजाय यहाँ पे भी मैंने इन लोगों ने एक लिस्ट बना दिया और इसको लिख दिया ए ऑफ एक्स इन ए आई ए ई आई ओ यू। बेसिकली यहाँ पे हम कितना लिस्ट यूज कर, यहाँ पे हम दो लिस्ट यूज कर रहे हैं। एक हमने लिस्ट यूज किया वाला, दूसरा हमने लिस्ट यूज किया ए ई आई ओ यू वाला। अच्छा, एक दूसरा कोड जो इसका बन रहा है वो ये वाला बन रहा है। डिफरेंस क्या है यहाँ पे, इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखो। यहाँ पे जो x था, ध्यान से सुनना ये वाला डिफरेंस, यहाँ पे जो x था ये x इंडेक्स पे काम कर रहा था और यहाँ पे जो x है वो वैल्यूज पे काम कर रहा है। मैंने इसके पहले भी बताया है, पाइथन कैन वर्क ऑन इंडेक्सेस एंड पाइथन कैन ऑल्सो वर्क ऑन वैल्यूज। तो यहाँ पे जब x की बात करोगे तो 0 1 2 3 4 होगा, और यहाँ पे जब x की बात करोगे तो वो HELLO ये आएगा। दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन दीज टू। ओके, कैन आई रिड्यूस दिस कोड फर्दर? कैन आई रिड्यूस दिस कोड फर्दर? और छोटा हो सकता है क्या? इस कोड को और रिड्यूस कर सकते हो? Any suggestions? Any answers? अच्छा, this one is sufficient और this one is sufficient। इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखो। देखो ये वाला तो एफिशिएंट नहीं, मतलब ये वाला जो बेसिक करते आते ये वो वाला था, ये वाला थोड़ा सा एडवांस हुआ। इन दोनों में से कौन सा बेटर है? चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। दिस वन इज बेटर और दिस वन इज बेटर। ये ज़्यादा बेटर है? अच्छा मैम वो दूसरा वाला। चलो मैं इसको आजू बाजू रख के बताती हूँ। अब बता इन दोनों में से कौन सा बेटर है? मैम फर्स्ट वन। फर्स्ट वाला। क्यों? मैम सेकंड में अपन एक्स और वाई दो वेरिएबल, दो लिस्ट डिक्लेयर किए हैं इसके। ओके,
तो क्या गलती है? मैं तुम लोग के मुंह से वो वर्ड सुनना चाह रही हूँ कि व्हाट्स रॉन्ग इन मैम वाई वाला द जो इसमें है वो स्टैटिक है। मैम स्पेस yes, ज्यादा ma'am. लेगा वो मेमोरी में। मेमोरी लेगा मैम। स्पेस ज़्यादा लेगा, मेमोरी एफिशिएंट नहीं है सेकंड वाला, ठीक है। अच्छा, एक और वर्ड यूज कर रही हूँ मैं, विच कोड इज स्केलेबल। स्केलेबल वर्ड समझते हो ना, किस कोड का एक्सटेंशन बन सकता है। विच कोड इज मतलब जब हम एक प्रोजेक्ट बनाते हैं मैम सेकंड तो वाले। उस प्रोजेक्ट के बारे, सेकंड वाला, देखो ऑब्वियसली हर किसी ने ये बोला कि फर्स्ट वन इज एफिशिएंट। अगर कोडिंग के कॉन्सेप्ट से बोलोगे तो डेफिनेटली फर्स्ट वन इज एफिशिएंट, बट अगर आप कॉन्सेप्ट के हिसाब से बोलोगे या इस प्रोजेक्ट को बढ़ाने के बारे में बोलोगे तो सेकंड वन इज मोर एफिशिएंट। रीज़न क्या है यहाँ पे? रीज़न यहाँ पे ये है, एक कॉन्सेप्ट और सोचो, मान लो मैं ये बोल रही हूँ कि EEIOU के साथ मुझे Z का भी काउंट चाहिए, मुझे Z का भी काउंट चाहिए, तो मुझे सिर्फ इस स्ट्रक्चर में, इस वाई लिस्ट में चेंज करने की ज़रूरत है और ये पूरा का पूरा कोड एफिशिएंटली चलने लगेगा। जबकि यहाँ पे मुझे इस कोड को समझ के यहाँ तक जाना पड़ेगा और इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो अगर स्केलेबिलिटी की बात करोगे तो दिस वन वाज डायनामिक एंड दिस वन वाज स्टैटिक डिक्लेरेशन। एक वर्ड याद रखो, डायनामिक और स्टैटिक का मीनिंग तो मेरे ख्याल से सबको पता होगा। डायनामिक मतलब रन टाइम, स्टैटिक मतलब जो हमेशा स्टोर रहता है। तो ये डिफरेंस है डायनामिक और स्टैटिक का। कभी भी अगर आपको वेरिएबल या कोई भी चीज़ आपको सिर्फ कुछ देर के लिए डिक्लेयर करनी है, टेम्पररी अगर है तो गो फॉर डायनामिक। अगर किसी चीज़ को परमानेंट या स्केल करना है तो गो फॉर स्टैटिक डिक्लेरेशन। कीप दिस थिंग इन माइंड। अगर आपको प्रोजेक्ट आगे चल के बड़ा करना है, एक्सपांड करना है, स्केलेबल करना है, देन दिस कोड वाज बेटर। अच्छा, अभी तक मुझे किसी ने ये नहीं बताया कि इसका और कोई शॉर्टकट है क्या, इससे ज़्यादा शॉर्टकट, इससे भी छोटा कोई कोड। इससे छोटा कोई कोड? मैम उससे बना सकते हैं जिसमें फॉर एक्स इन हेलो एंड देन इफ एक्स इन AIONU एक ही लाइन में लिख करके। एक सेकेंड, क्या बोल रहे हो, फिर से बोलो। मैम हम लोग एक कोड लिखे थे ना पहले जिसमें फॉर एक्स इन रेंज 5 इफ एक्स मॉडुलस 2 इक्वल टू 0, यही वाले लॉजिक यहाँ पे भी लगा सकते हैं। तो एक ही लाइन में इफ कंडीशन और फॉर कंडीशन दोनों आ जाएंगी। दोनों आ जाएगी, ओके, ये भी एक ऑप्शन है। चलो ये मैं तुम लोग को ये वाला कोड दे, मतलब ये वाला कोड है सबके पास? नहीं है तो ये चैट में लिखा हुआ है। चैट में आई थिंक सबसे पहले अंकित ने लिखा था ना ये वाला कोड। अंकित वाला कोड देख लो। और टास्क ये है कि रिड्यूस दिस कोड, रिड्यूस लाइंस ऑफ कोड इन दिस प्रोग्राम। इससे छोटा मुझे करके बताना, ठीक है। चलो अब हम क्लास कंटिन्यू करते हैं। तो ये टॉपिक हुआ हमारा। अब आ जाते हैं हम लोग लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन पे। इसको ये दो कोड देखो, पहला स्टेटमेंट है, ये दोनों लिस्ट जनरेशन के टाइप्स हैं। पहला लिस्ट जनरेशन हमने लिखा x क्रॉस 5 फॉर x इन रेंज 5। अब इस कोड को अगर मैं पढ़ना चालू करूं तो ये जो रेंज 5 है इसका आउटपुट क्या आएगा? रेंज आउटपुट का रेंज 5 का आउटपुट क्या आ रहा है? 0 to 4। 0 to 4, 1 2 3 4 0 1 2 3 4। मतलब x की वैल्यू क्या मुझे मिले? 0 1 2 3 4। और यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया? x इंटू 5। तो नाउ आई गॉट द लिस्ट एज 0 5 10 15 एंड 20। सेम चीज़ जो यहाँ पे आ रही है मुझे क्या मिली? 0 1 2 3 4। अभी सेम यही इसी कॉन्सेप्ट को बता रहे थे कि मैंने यहाँ पे लिस्ट जो डिक्लेयर हो रही है उसी में कंडीशन लगा दी कि x मॉड्यूलस 2 इक्वल टू 0। मतलब जहाँ पे तुम लिस्ट डिक्लेयर कर रहे हो, लिस्ट डिक्लेरेशन भी डायनामिक है
और कंडीशन चेकिंग भी डायनामिक है। लिस्ट डिक्लेरेशन और कंडीशन चेकिंग दोनों रन टाइम पे हो रही है। तो इसलिए इसका आउटपुट क्या आ गया, 0 1 2 3 4 में से कौन कौन से इवन नंबर थे, 0 2 और 4। तो ये हमारा आउटपुट आ गया। तो दिस इज अ डिफरेंट मेथड ऑफ लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन और यू कैन से लिस्ट जनरेशन। नाउ इस टॉपिक से हम लोग ओके, लेट्स हैव अ लुक एट दिस कोड। सबसे पहले एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट कर रहा है फॉर नंबर इन रेंज। एक सेकेंड, ये काम नहीं करेगा ये वाला कोड। इसको रहने दो। ये वाला जो सेम कोड है ना, मैं अभी करके दिखाऊंगी थोड़ी देर में कि लिस्ट में एलिमेंट्स ऐड करने हैं और उसके बाद उसकी वैल्यूज को प्रिंट करना है। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, कंपेयरिंग लिस्ट। डायरेक्ट कंपैरिजन होता है L1 इक्वल टू L2 एंड L2 इक्वल टू L3। कौन सा वैल्यू ट्रू आएगा, कौन सा वैल्यू फॉल्स आएगा, बताओ। फर्स्ट का आउटपुट ट्रू आएगा क्योंकि L1 और L2 सेम है। सेकेंड का आउटपुट फॉल्स आएगा क्योंकि ये दो वैल्यू सेम नहीं है। इसके लिए एक और चीज़ देखना, मैंने दो लिस्ट डिक्लेयर किया है, L इज इक्वल टू 1, 2, 3, L1 इज इक्वल टू 3, 2, 3, 1। क्या आउटपुट आएगा, दोनों में वैल्यू सेम है, 1 2 3 है, 2 3 1 है, बस सीक्वेंस चेंज है। फॉल्स आएगा। फॉल्स आएगा, यस फॉल्स आएगा। अब आते हैं वापस से उसी कॉन्सेप्ट पे, डेटा स्ट्रक्चर की। डेटा स्ट्रक्चर इज नॉट जस्ट चंक ऑफ वैल्यूज, लिस्ट इज अ डेटा स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज along with their indexing। ये दोनों लिस्ट सेम इसलिए नहीं है क्योंकि एक में फर्स्ट पोजीशन पे है तो दूसरे में फर्स्ट लास्ट पोजीशन पे। दिस doesn't just simply match values, this also matches the indexing। याद रखना, it also matches the indexing। okay, now ये क्या प्रिंट करेगा, L into 3, ये क्या प्रिंट करेगा, मैं 1 2 3 1 2 3 1 2 3। इट्स प्रिंटिंग 1 2 3 1 2 3 एंड 1 2 3। मतलब एक सीधी सी बात है, जो लिस्ट है उसी लिस्ट को 3 टाइम्स रिपीट कर दिया। अच्छा, ये क्या प्रिंट करेगा, L प्लस 3, सॉरी L प्लस 3, L प्लस 4। हाँ बताओ क्या प्रिंट करेगा ये, मैं 4 को ऐड कर देगा, 1 2 3 4 आउटपुट आएगा। फंस गए। मैंने जानबूझ के 4 किया इसी कारण से, ताकि तुम लोग को ये लगे कि ये 4 को ऐड करेगा, लेकिन ध्यान रखना लिस्ट में हम इस तरीके से एलिमेंट ऐड नहीं कर सकते। लिस्ट में इस तरीके से एलिमेंट्स ऐड नहीं होते। ये बेसिकली यहाँ पे ये बोलेगा कि कैन नॉट कॉन्कैटिनेट लिस्ट टू इंटीजर। और यहीं पे अगर मैं लिख दूँ L1 इज इक्वल टू 4, 5 और यहाँ पे लिख दूँ L प्लस L1, then it will give me the output 1 2 3 4 5। only 2 lists can be added। प्लस का कॉन्सेप्ट क्या था, याद करो वापस से, गेट बैक टू द फर्स्ट लेक्चर। प्लस का कॉन्सेप्ट क्या था, प्लस के दोनों तरफ डिफरेंट टाइप हो सकते थे क्या, कि सिमिलर टाइप होने चाहिए थे, सिमिलर टाइप होने चाहिए थे, राइट। प्लस के दोनों तरफ सिमिलर टाइप होने चाहिए थे। अच्छा, व्हाट अबाउट दिस वन,
विल इट गिव मी द आउटपुट? और क्या आउटपुट आएगा? अरे मैम random लिस्ट guess भी कर आएगी लो। और फिर बाद में 6 लिख के आ जाएगा। लिस्ट भी आएगी और बाद में 6 लिख के आएगा, दैट्स इट। लिस्ट में जुड़ा नहीं है वो वैल्यू, कॉमा जोड़ नहीं रहा है, कॉमा बस उसको प्रिंट कर दे रहा है। और इसीलिए जब हम ये करते हैं तो इसमें लिस्ट में ऐड करने के लिए जो होता है वो फंक्शन होता है अपेंड। लिस्ट में ऐड करने के लिए जो फंक्शन होता है दैट फंक्शन इज अपेंड। तो अगर मुझे लिस्ट में ऐड करना है तो आई नीड टू राइट L1 डॉट अपेंड and then in bracket it should be written as 6, and now it, एक सेकेंड, क्या एरर आ गया? नन क्यों आ रहा है? Now it will give me the output as 456. बेसिकली उस फंक्शन का रिटर्न टाइप दे रहा था इसलिए नन आ रहा था। यहाँ पे हम लोग क्या करें, L1 डॉट अपेंड 6, दैट मीन्स ये क्या करेगा, L1 में 6 की वैल्यू अपेंड कर दिया, तो इट्स गिविंग मी द आउटपुट 4, 5 एंड 6। जबकि जब हम लिख रहे थे प्रिंट ये, तो इसका आउटपुट क्या आ रहा था, 4, 5 और 6, मतलब देखो दोनों के आउटपुट में डिफरेंस देखो। यहाँ पे क्लियरली समझ में आ रहा है कि 4, 5 is a list and 6 is not a part of that list, whereas in this 6 is a part of that list। तो ये फंक्शन याद रखना कि append function is for appending a value onto the list। लिस्ट ऑपरेशन, स्लाइसिंग, ये सब मैं बता चुकी हूँ। बस ये याद रखना कि append फंक्शन हम लोगों ने सबसे पहले देखा था। ओके, बाकी आगे के टॉपिक्स हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। Rule number 1, attend your roll call. Roll number 1, Present, ma'am. 2, Present, ma'am. 3, 4, Present, ma'am. 5, Present, ma'am. 6, Present, ma'am. 7, 8, 9, Present, ma'am. 10, Ma'am, 8 present. 10, 10 present, ma'am.